जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको रामचरितमानस का बड़ा ही अद्भुत और रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। यह प्रसंग तब की है जब माता सीता की खोज में अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी, जामवंत जी सहित और भी वानरी सेना माता सीता की खोज करते हुए समुद्र तट पर पहुंच गए हैं और वह आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके पिछले भाग में मैं आप सबको बताया था कि गुफा में तपस्विनी के दर्शन, वानरों का समुद्र तट पर आना, संपाति से भेंट और बातचीत। अब आज मैं उसके आगे का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। इस प्रसंग में समुद्र लांघने का परामर्श, जामवंत का हनुमान जी को बल का याद दिलाना और उत्साहित करना, श्री राम गुण का महात्म के बारे में बताया गया है। यह बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आप इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने, बड़ा ही आनंद आएगा। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों से जुड़ी नई जानकारियाँ रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं देखूं तुम नाही, गिद्धहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। गिद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति कहते हैं कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, यानी सीता जी को देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, यानी बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन यानी 400 कोष समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। यानी निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से मैं सुंदर हो गया। पापी वो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कर दाई, राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत पार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अश कहि गरुण गिद्ध जब गयवो, तिनके मन अति विषमय भयवो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहई छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेशा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाय। उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदीक्ष निधाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हुए कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
अंगद कहई जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिर तिबारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई की मिस बही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हूँ बलमाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काया हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरहि कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लंघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहाय को सहित रावणों को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवंत जी ने कहा हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को लेकर आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना को साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर, रामु सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुबीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशरारी। श्री रघुबीर का यश भव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तनय श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिका।
जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामोदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह यानी लीला को अवश्य सुनना चाहिए। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी और यह कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, ऐसे ही धर्म ग्रंथों से जुड़ी नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इस चैनल पर संपूर्ण रामचरितमानस का एक भाग प्रतिदिन सुनाता हूं। आप उसे देखें, सुने और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।